जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र बस आने ही वाले हैं, माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है और इस साल 2024 में 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसमें कि पूरे 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी और उसी दिन से ही 9 तारीख से ही हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी होगा और नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना कर माता रानी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा भी पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती है और घर घर वास करती है। ऐसे में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्तियां स्थापित हैं, जहाँ जहाँ माता का आगमन किया जाता है, वहीं पर माँ अम्बे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने जरूर आ जाती हैं। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का भी विशेष रूप से खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत में घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसे में घर में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि हमें नवरात्रि से पहले निकाल देनी चाहिए, जिनकी वजह से माता का घर में प्रवेश नहीं हो पाता और हमें गरीबी और आर्थिक तंगियों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि से माँ दुर्गा के आगमन से पहले हमें घर से कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो निकाल देनी चाहिए, जो कि माता के आगमन को रोकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माँ दुर्गा के इन नवरात्रों में 9 स्वरूपों का हर एक दिन पूजा उपासना करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। ऐसे में माँ जहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ विशेष रूप से पधारती हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। लेकिन कुछ लोगों से, कुछ भक्तों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको नवरात्र का कुछ विशेष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कुछ लोग माता की इतने उपासना करने के बाद भी उनको उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती जिसके वो हकदार होते हैं। तो आज जान लेते हैं हमें ऐसे कौन सी वो चीजें हैं जो हमें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें उनके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो नंबर 1 पहला है लहसुन, प्याज एंड शराब। दोस्तों, नवरात्रि में पूर्ण सात्विकता का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में हर घर में कम से कम कोई एक तो भी नव नव दुर्गा के सामने उनके प्रति व्रत तो रखता ही है। अगर आपके घर में भी व्रत कोई रखता है या फिर नहीं भी रखता है और आप माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि में आपको लहसुन व प्याज को त्याग देना चाहिए, क्योंकि लहसुन व प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। इसीलिए पूजा पाठ के किसी भी कार्य में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। खास तौर पर नवरात्रि में तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में आप माँ दुर्गा की आराधना करने जा रही हैं और सुबह शाम उन्हें भोग भी लगाया जाता है। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, तब भी आप अपने घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करें। और अगर आपके घर में लहसुन प्याज आप इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें नवरात्रि से पहले ही आप उसको एक दिन पहले ही घर से बाहर कर दें। अगर आप ज्यादा बाहर नहीं कर सकते, भी आपके पास काफी ज्यादा मात्रा में है, तो कम से कम उसे किचन से तो बाहर अवश्य ही कर दे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि तामसिक श्रेणी की वजह से आपका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग पाता और जिसकी वजह से आपको माता रानी की कृपा के आप पात्र नहीं बनते। इसके साथ साथ ही लहसुन प्याज के साथ साथ अपने घर में शराब, मांस, मदिरा, यानी कि इसका भी प्रयोग आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और किसी दिन आप प्रयोग करें ना करें, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी मांस, मदिरा का प्रयोग अपने घर में ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में कोई नहीं मानता है, तो उनको भी आप समझाएं कि इन 9 दिनों में तो कम से कम इन सभी चीजों का, लहसुन प्याज व मांस मदिरा का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। और दूसरा है फटे पुराने जूते चप्पल। दोस्तों, माता का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में सभी लोग घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं। जब घर की साफ सफाई में हम पहले से कोई पुराने फटे पुराने जूते चप्पल भी संभाल कर रख देते हैं, भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वास्तु के अनुसार से इससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। अगर आपको
अब आप नवरात्रि की अगर साफ-सफाई कर रहे हैं, तो अगर आपको अपने घर में फटे-पुराने जूते-चप्पल मिल रही हैं और इसके साथ-साथ आपके पास कुछ ऐसे जूते-चप्पल पड़े हैं, जिन्हें आप बहुत समय से प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और वो साफ भी हैं, लेकिन वो फिर भी आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी अब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी है। उसी को निकालिएगा जो बहुत समय से आपने प्रयोग ना किया हो, और जो फटे पुराने हैं उसको तो आपको निकालने ही निकालने हैं। और जो भी आपने बहुत समय से, जो आपके पास सैंडल जूते चप्पल साल 2 साल से पड़ी हैं, आपने एक बार भी उसको इस्तेमाल नहीं किया है, आप सिर्फ उनको ही निकालिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इन दिनों माँ का आगमन होने से पहले ऐसा करने से आप घर के स्वागत के लिए ये सभी खराब चीजें और नेगेटिविटी वाला सामान बाहर कर दें, तो माता की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और तीसरा है, जो कि हम सभी अक्सर इस बात को भूल ही जाते हैं, या फिर मानो कि हम छोड़ देते हैं, और वो है बंद घड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा सारा काम तो समय के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारा समय ही बंद हो जाएगा तो हमारा कार्य कैसे होगा? तो ऐसे में बंद घड़ी अपने घर में, आपके पास कोई भी क्लॉक, ध्यान रखिए, आपके घर में कोई भी क्लॉक है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सेल डालने वाला, उसमें सेल डाल दीजिए। अगर आपके घर में टूटा फूटा क्लॉक है, बंद घड़ी पड़ी है, टूट गया है, तो उसको आप घर से बाहर कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में तरक्की में जो रुकावटें आ रही हैं, वो कहीं न कहीं ये भी एक ही साधन है, क्योंकि इस पर राहु का कंट्रोल होता है। घड़ी पर, आपके समय पर राहु का कंट्रोल है। अगर आप इसे सही नहीं करेंगे, तो आपका राहु भी सही नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद है, तो उसमें सेल डलवा लें। अगर आपके पास कोई क्लॉक टूट गया है, तो उसे घर से बाहर कर दें। अगर नया लेकर आना चाहते हैं, तो नया लेकर आ जाएँ। तो जिससे कि आपके कारोबार में, आपकी तरक्की में कोई भी रुकावट ना रहे। अब चौथा है दोस्तों, खंडित मूर्तियां, जिसे कि हम हमेशा ही अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी कोई खंडित या टूटी हुई मूर्ति है, अगर किसी भी, अगर छोटी सी भी खरोच आई है, छोटी सी हल्की सी भी टूटी है, तो उसको आप इस नवरात्रि से पहले, इस चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर कर दें। क्योंकि खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इसीलिए उनको आप अपने घर से बाहर कर दें। इन्हें किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। अगर आपके घर के आस-पास कोई भी नदी या तालाब नहीं है, तो कहीं पर भी अगर पीपल का पेड़ हो, तो वहाँ पर भी आप इनको रखकर आ सकते हैं। और नहीं तो आप, आपके घर के आस-पास कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर भी रखकर आ सकते हैं। लेकिन अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के आगमन से पहले-पहले खंडित या टूटी हुई जितनी भी मूर्तियाँ हैं, उसको आप बाहर कीजिए। और इसी के साथ-साथ, अगर आपके पूजा घर में फटी हुई पुरानी किताबें, यानी कि धार्मिक पुस्तकें पड़ी हैं, जो से कि आप काफी समय से ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही आप किसी को दे रहे हैं, और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो पड़ी पड़ी ही फट गई हैं, तो उनको भी आप अपने इस नवरात्रि आने से पहले पहले अपने घर से बाहर कर दें। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों का फटना आप घर में शोभा नहीं देता। ऐसा करने से गुरु देव की कृपा आप पर नहीं बनती। क्योंकि धार्मिक पुस्तकें गुरुदेव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे में आप जितनी भी आपकी फटी पुरानी किताबें हैं, उनको घर से बाहर कर दें। जो किताबें फटी पुरानी नहीं है और बहुत समय से, सालों साल से ऐसी धार्मिक पुस्तकें आपके घर में पड़ी हैं, जिसका आप ना तो आप पढ़ते हैं, ना ही उन्हें किसी इस्तेमाल में करते हैं, ना ही आप उनकी अच्छे से पूजा कर पाते हैं, तो उन किताबों को आप अपने मंदिर के आस-पास किसी मंदिर में वहाँ पर दे दें। या फिर कहीं भी आपके घर के आस-पास कोई लाइब्रेरी हो, तो वहाँ पर भी जाकर आप इन किताबों को दे सकते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई, कोई उन किताबों को पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि आपको भी ज्ञान मिले और आपको भी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आपने इन किताबों का दान करके अपने गुरु ग्रह को ठीक किया है। इसीलिए खंडित मूर्तियों को घर से बाहर निकाल दें, जो फटी पुरानी किताबों को भी घर से बाहर निकाल दें, और जो पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें आप किसी को दान में कर दें, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब 5वां आखिरी चीज़ है बेकार खाना।
क्योंकि नवरात्रि से पहले घर व मंदिर की साफ सफाई पर स्वच्छ भोजन ही बनाया जाता है। अगर आपके घर में रात का बचा हुआ खाना पड़ा है या फिर कोई खराब अचार पड़ा है जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो उसे तुरंत बाहर कर दें। और अपने फ्रिज की भी अच्छे से सफाई कर दें, क्योंकि माता रानी का आगमन होने वाला है। तो किचन में ही हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है, क्योंकि किचन में ही, रसोई में ही माँ के लिए सुबह और शाम का भोग बनेगा। तो ऐसे में अगर वहां से दुर्गंध आएगी तो माँ दुर्गा भी नाराज होगी और उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में नवरात्रि से पहले अपने किचन की अच्छे से सफाई कर दें, जो भी बेकार खाना पड़ा या अचार पड़ा है उसको बाहर फेंक दें। और इसी के साथ अपने फ्रिज की भी अच्छे से सफाई कर दें, ताकि उसमें कोई भी खाने की दुर्गंध ना आए, क्योंकि उससे पहले ही हम प्याज लहसुन खाते हैं। तो ऐसे में हम नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो उसकी दुर्गंध भी आपके इ- फ्रिज में से नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास 5 चीजें जिनको हम नवरात्रि से पहले पहले आपको अपने घर से जरूर हटा देना चाहिए, ताकि आप माँ की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। जय माता दी।